बीजेपी को 10 में तो 0 नंबर ही देंगे हम तो। 0 नंबर है, 0 नंबर। डबल जीरो कोई नहीं साथ है, नहीं कोई विकास है। उद्योगपति कोई साथ है, उद्योगपति कोई विकास है, और आम जनता का सत्यानाश है। अगर प्रधान का और निधि का क्या मेल है? अगर प्रधान गंजरा लगाता है तो विधायक जी अपना पत्थर लगा देते हैं। जिला पंचायत काम कराता है तो विधायक जी अपना पत्ता लगा देता है। उसने अभी तक अपनी निधि एक भी नहीं लगाई। इनसे पूछो भैया जी, यहाँ पूरी तरह खेती बाड़ी फसल नष्ट है। गाय बाजार भैंसा यानी योगी बाबा जी ने छोड़ दिए। पूरे किसान तबाह है। खेतन की रखवारी पे पूरी रात रखवारी करे, बच्चे घर में पड़े अकेले। महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, बस राम राज्य स्थापित हो जाए। इन्होंने कहा था सबका साथ। देखो, इन्होंने कहा था योगी जी ने सबका साथ सबका विकास, और आज चल रहा है सबका साथ सबका विनाश। ये हो रहा है। इसके बाद में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे ये देश में प्रदेश में जनता को गिना सके। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ना सिर्फ इनके पास ये बात है और कोई बात नहीं। अब आप देखो प्रदेश का, अभी प्रदेश के मुखिया हैं योगी भाई, सुनो ये एक मिनट बोले चुनावी 80-20 करेगी क्या भैया? बात ऐसी है, ये हमारा जो कस्बा है ये बहुत सीधे इनको जो कह दी ना इतकू जाना है, इधर ही लड़क जाए। जो कहते हैं इतको लड़कना है, इधर लड़क जाए। भैया यहाँ तो एक तरफा वोट दे रहे। किसको? अब सब ये लाठर के आदमी है। लाठर जी को लाठर जी आ रहे हैं। लाठर फाटर की तो ना पता, पर भाई इतनी पता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा को दे रहे हैं वोट सब। श्याम सुंदर शर्मा को वोट दे रहे हैं हम तो सब। शर्मा ने कराया क्या? सब कुछ कराया मैंने सड़क बनवा दी। 40 साल सीट पे वो नहीं काम करा था। 40 साल से कोई व्यक्ति रह सकता है? आप भी कोई गलत काम करोगे तो एक बार में फेंक देंगे ना, निकाल के नहीं चाहिए। देखो जी, 40 साल से जो विधायक यहाँ रह रहा है उसका कोई तो वजूद होगा क्या? नहीं है, कोई तो वजूद है उसका। उसका वजूद इतना है, वो सुनो, उसका वजूद इतना है, उसका वजूद इतना है कि गांव में लड़ाई करवा देता है, बड़ी पार्टी को लपक लेता है और छोटी पार्टी को उस वजह से बनना है। और एक चीज बताइए, माननीय विधायक जी का एक काम बताइए। हम बताएं। अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। अरे उसका विधायक जी का, अगर प्रधान का और निधि का क्या मेल है? अगर प्रधान गंजरा लगाता है तो विधायक जी अपना पत्थर लगा देते हैं। जिला पंचायत काम कराता है तो विधायक जी अपना पत्ता लगा देता है। उसने अभी तक अपनी निधि एक भी नहीं लगाई। इनसे पूछो निधि कोई काम नहीं बताते हमें। जो सब सीसी के रोड हो रहे हैं मंत्री जी की देन है हमारे यहाँ। सबले हैं और सबले बनवा दिए, मंत्री जी की देन है। सबले रोड लगवा दिए हमारे। और सुनो, मंत्री जी ऐसा काम नहीं करता तो 8-9वीं बार कैसे जीतता? 8वीं बार कैसे जीतेगा? 8वीं बार कैसे जीतेगा जब काम नहीं करवाता? श्याम सुंदर शर्मा तो 8वीं बार कैसे जीतेगा? सबने काज कराया है। बीटी में बीजेपी की, बीटी में बीजेपी में चला जाए। हमारे यहाँ श्याम सुंदर मुख्यमंत्री, श्याम की वोट है हमारे यहाँ। श्याम मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इनका मुख्यमंत्री कोई भी बन जाइए, कोई इनको मुख्यमंत्री की नहीं पता, इनको अपने मुख्यमंत्री की नहीं पता तो ये क्या विकास कराएंगे? है जी? सुनो भैया, सुनो मेरी बात सुनो। देखिए ये बंदे मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, ठीक है। हम माननीय मंत्री जी श्याम सुंदर शर्मा जी जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, 8 बार से जीते हुए क्षेत्रीय नेता हैं, है नहीं, और 9वीं बार भी जीत रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, जितने भी खरंजे, स्कूल, खेल मैदान, सड़क, स्टेडियम, बहुत सारी चीजें जो आज माननीय मंत्री जी की देन है। कह रहे थे अरे भाई हमारे कि भाई पुल बनवाया था, तो वो पुल केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री थे जी जब बनवाया तो ठीक है, जब केंद्रीय मंत्री थे तो उनके केंद्र में आता है ये मामला। माननीय मंत्री जी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी हर गरीब की और मजलूम की सुनते हैं, समझ गए। और क्या बोल रहे हैं? जहाँ से पंडित है। मेरी बात सुनो, बात तो लाठर की ऐसी, लाठर का आदमी कैसे
बीच हो गए, हाँ। ऑफिस के अंदर तो बात जिता दें और ऑफिस तो बाहर लेकर वो हरा दें। लाठर जी का आदमी लाठर जीतेगा। ऐसी बात सुनो। हाँ जी, मतलब ऑफिस में लाठर जी जीत गए, सब काम इतनी सीट जीत गए, बाहर लेकर लाठर जी तो हार गए। क्या बात है, क्या बात है? देखो जी, बात क्या है? लाठर जी, देखो जाएंगे। मेरी सुनो, लाठर जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और इन लोगों से ये पूछिए जाए, पंडित जी ने तो भू माफिया करवाया है, यहाँ लोगों को लड़ा लड़ा कर राजनीति की है। एक भी बच्चा ये कहते हैं यहाँ कोई पूछ लो इनसे, कोई कंपनी खुलवाई हो, यहाँ 40 साल से उन्होंने राज किया है, कोई कंपनी या इंटर एरिया खुलवाया हो, कोई बेंचो बड़ा स्कूल या डिग्री कॉलेज बनवाया हो, कुछ नहीं बनवाया। उन्होंने केवल एक आदमी पे हाथ रखकर दूसरे को मिटाने का काम किया है, और वो काम अब हम खत्म करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, और इसको हम समाप्त करके परिवर्तन ला रहे हैं अब। और किस किस सरकार बनवा रहे हो? है जी, क्या पंडित जी बताएंगे। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की ऐसी सरकार बनेगी, हाँ। उसी के जो मंत्री हैं उनको भगा भगा के मारा जा रहा है। मेरी बात सुन, एक मिनट तेरे जवाब देंगे। मेरी बात सुन, देख भैया, मेरी बात सुन। गुने एहसान दुनिया भूल जाए, जब गुने एहसान रहे तो दुनिया भूल जाए। 4 बजे जगह को आदमी 4 बजे जगह को पहले तो आगे लैट्रिन करने जाएगा, वहाँ की लैट्रिन करने जाएगा, सुन तो सही। फिर उसके खाएगो, सुन, फिर उसके बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर नोट निकालेगा। क्या खाएगा? किसानों को खाएगा। मेरे बात सुनो, ये लोग श्याम की बात सुनो, ये श्याम की बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, ये श्याम सुंदर की बात करती है। बी टीम है, ये बीजेपी के लोग हैं, और बीजेपी को लोग नाराज हैं। तो वोट किसे देते हैं और प्रचार किसका करते हैं? हैं? श्याम सुंदर को जिता रहा है, बीजेपी सरकार बना रहा है, ये वोट दे रहे हैं ये लोग। समझ गए चाल, समझ गए, सब समझ गए। हम सब समझ गए। ये भैया ये खाने पीने वाले आदमी, ट्रैक्टर चलाना। हाँ भाई, अरे आराम से भाई, आराम से, आराम से। हाँ। देखो ऐसा है, हमको 8 बार हमने इसको श्याम सुंदर को जिताया, ठीक है। हाँ। लेकिन भैया इसने तो 100 कसम खा खा के जमुना भी हमारी सूख गई। ना अब दीवार के लिए बोल गया, हमारे मुसलमानों को लीजिए दीवार के लिए बोल गया था श्याम सुंदर जी, तुम्हारी दीवार को पूरी करा दूं, और वहाँ भैया एक ईंट भी हमने ना देखी। अब वोट कैसे दे दे पब्लिक से? विश्वास तो कुछ तो थे। लाठर पे कैसे विश्वास जताएंगे? देखो जी, लाठर जी पर ऐसे विश्वास है। लाठर जी अब से 2012 में आए थे यहाँ माट विधानसभा में उपचुनाव हुआ था 2012 में। 2012 में लाठर जी आए थे अखिलेश यादव जी के साथ। उस समय अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बाद वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के बाद वो हार गए। हारने के बाद में वो मुख्यमंत्री जी ने MLC बना दिए। MLC विधान परिषद सदस्य होता है। MLC बनने के बाद उन्होंने माट विधानसभा के अंदर 220 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनवाई। आप अभी हाथरस जाने की बोल रहे थे, आप जाओगे रास्ते में देखना, नौझील से लेकर राया तक जो सड़क बनी हुई है उसमें आपको पूरे रास्ते में एक ब्रेकर नहीं मिलेगा, वो लाठर जी की निधि से बनी हुई है। उसके अलावा आप जाओगे रास्ते में आपको हर गाँव में जगह जगह रोड पर सबमर्सिबल की टंकी रखी हुई 1000 लीटर की मिलेगी। वो सारी टंकी लाठर जी की निधि से लगी हुई है। जगह जगह लाठर जी ने इंटरलॉकिंग की सड़कें बनवाई हैं, उन पर उनका बोर्ड लगा हुआ है। आपको रास्ते में हाई मास्क लाइट मिलेंगी लगी हुई, वो लाइटों पर आप देखना, उन पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो लाठर जी का लगा हुआ है। सारा काम कराए हमारे यहाँ से काम कराए रखे, फिर विकास की जरूरत क्या है? अब यहाँ पर विकास की जरूरत है। हमको यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया घोषित कराना है। ये अपना क्षेत्र यहाँ इंडस्ट्री एरिया घोषित होगा, यहाँ पर इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। उनको जो आपसी जो विवाद में अभी तक जो मंत्री जी ने 40 साल से फंसा रखा था कि भाई को भाई से लड़ाना, फिर वो अपने घरेलू लड़ाइयाँ भूल करके अपने अपने रोजगार में लगेंगे। जब सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो वो लड़ाई झगड़े पर किसी का कोई ध्यान नहीं होगा। अच्छा, कैसे जीतेगी जब 80-20 का नारा दे दिया कि भाई यानी क्या? देखो, 80-20 का
हमारे यहाँ पर 80-20 वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सभी लोग सब चीजों को समझते हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि 80-20 का क्या नारा है। इनके पास 80-20 हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अभी हमारे यहाँ पर तरौली गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और आकर के उन्होंने बात बोली थी कि भाई जो आपके पैगांव प्रधान की जो हत्या हुई है उसमें मेवात के गुंडे आए थे, मेवातियों ने हत्या की। और आप मोबाइल के यूट्यूब पर सर्च करके देखना, हमारे जो मथुरा जिले के कप्तान हैं एसएसपी, उन्होंने दूसरे दिन उस हत्या का खुलासा कर दिया। उस हत्या में जो रामवीर प्रधान की हत्या हुई है उसी गांव का जो उसके अपोजिट कैंडिडेट था प्रधानी में अमोल पहलवान, उसी का हाथ निकला, उसी गांव के लोगों ने हत्या की। अब जब प्रदेश का मुखिया है, जब उसको जो प्रदेश का मुखिया है उसको ये नहीं मालूम कि हत्या कहाँ हुई, किसने की, उन्होंने डायरेक्ट टिप्पणी कर दी दूसरे प्रदेश के ऊपर, जबकि प्रधान की हत्या जो हुई उसी के गांव के लोगों ने की है। तो भाई उसी राज्य में उसी विधानसभा में और उसी गांव के लोगों ने की है। तो आदमी को कम से कम इतना तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिम्मेदार पद पर बैठकर जिम्मेदारी का बयान देना चाहिए। ऐसे नहीं किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी कर दें। अब जो आदमी एक छोटे से गांव का ध्यान नहीं रख सकता है उसे इतना बड़ा प्रदेश कैसे सौंप दिया जाए। अब 5 साल देख लिए, 5 साल में 700 से ज्यादा किसानों की हत्या करवा दी इन लोगों ने। इतने नाराज क्यों आप लोग, ये बताओ सारे के सारे। वो मैं तुमको एक बताऊं, जयंत चौधरी जी आए थे, आपने सुना होगा हाथरस रेप कांड हुआ था। जयंत चौधरी वहां पर सभी लोग जा रहे थे सांत्वना देने उस परिवार को, किसी को वहां जाने नहीं दिया। जयंत चौधरी जी आए थे अपनी पार्टी की ओर से, सामाजिक तरीके से सामाजिक लोग आते हैं और मिलते हैं। तो उन्होंने योगी जी ने पुलिस बल का इस्तेमाल करके जयंत चौधरी जी के ऊपर ताज हाईवे पर लाठीचार्ज कराया। वहां पर उनके कार्यकर्ता और समर्थक थे, उन लोगों ने इसलिए करवाया। योगी जी ने बोले उकसाएंगे, वो नहीं उकसाए नहीं। आप आज भी उसके वीडियो है, आज भी आप देख सकते हैं। वो सिर्फ पुलिस प्रशासन, ये कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये पूर्ण राज्य प्रदेश है। तो यहाँ पर जो पुलिस होती है वो मुख्यमंत्री के इशारे से चलती है। तो जब पुलिस को आदेश कौन देगा, पुलिस को आदेश कौन देगा? जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया तो वो सभी वहाँ कार्यकर्ता उनके थे, उन्होंने वो जयंत चौधरी जी अपने पीछे लिए तब करके बचाए, तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो जनता ने सब बात समझ चुकी है, जनता देख चुकी है। इनके 5 साल कोई बात नहीं, ये तो समय का है, परिवर्तन होता रहना चाहिए। इनसे पहले अखिलेश जी नाहिद हसन पे कैराना से नाहिद हसन पे गुंडा एक्ट वो लोग केस लगा है, गुंडा एक्ट का अंदर कर दिया ना। उन्होंने बोला कि गुंडे जो लोग होंगे, जो गुंडा राज करेगा उसे खत्म कर देंगे हम लोग। देखो उनको जो कैंडिडेट सपा और आरएलडी का गठबंधन का कैंडिडेट जहां पर उनको पूर्ण बहुमत से जीतना हुआ दिखता होगा कि ये पूर्ण बहुमत से जीता, उस पर कोई ना कोई अपोजिट आदमी खड़ी करके कोई मुकदमा लगवाएंगे, उसको अंदर करेंगे। लेकिन वो अंदर रहने के बावजूद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, अच्छी तादाद में वोटों से वो जीतेंगे। उनकी जो बी टीम बता रहे हैं ना, 80 और 20 की लड़ाई है। ये 80% तो हमारे साथ है, 20 की वो लड़ाई है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और नया सवेरा होगा 10 मार्च के बाद में, और जनता को रोजगार सब मिलेगा। और देखो यहाँ बसपा का जो फिलहाल जो हमारे विधायक हैं उनका अब यहाँ कुछ नहीं है। जनता समझ चुकी है मंत्री श्याम सुंदर शर्मा को, उनका अब यहाँ कोई ना है। ये बी टीम का काम कर रहे हैं, जी को वोट मिलने वाली है। लाठर जी यहाँ पूर्ण अच्छी वोटों से जीतेंगे, कम से कम 50,000 वोटों से लाठर जी जीत दर्ज कर रहे हैं। जी पंडित जी, पंडित श्याम सुंदर शर्मा यहाँ से 9वीं बार विधायक बन रहे हैं। माठ क्षेत्र के चाणक्य नेता हैं। जब तक पंडित श्याम सुंदर शर्मा जीवित रहेंगे उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं है। पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। भैया जी यहाँ पूरी तरह खेती बाड़ी फसल नष्ट है, गाय बाजार भैंसा यानी योगी बाबा जी ने छोड़ दिए। पूरे किसान तबाह है, खेतन की रखवारी पे पूरी रात में रखवारी करे, बच्चे घर में पड़े अकेले, सुबह मजदूरी पे जा रहा हो आदमी। तो इसलिए गठबंधन तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास कराया है। कोई नहीं साथ है, नहीं कोई विकास है। उद्योगपति कोई साथ है, उद्योगपति कोई विकास है, और आम जनता का सत्यानाश है। जनता का सत्यानाश है। अब बिल्कुल सत्यानाश है ये और क्या आम आदमी के लिए राशन दे रही है, आम आदमी के लिए पैसे दे रही है। ये जो कह रहा हूँ भाई साहब, राशन से ही काम चल जाएगा का पब्लिक को। 350 1000 को कर दीजो, डीजल जो 50-60 आवा वो 100 कर दीजो। और चलिए अजय बीजेपी को 10 में कितना नंबर देंगे? बीजेपी को 10 में तो 0 नंबर ही देंगे हम तो। 0 नंबर है, 0 डबल जीरो जी, डबल जीरो 1 से नहीं, 000 जयपाल गुजर
हाँ जी, लाठर जी को वोट देंगे और लाठर जी जीत रहे हैं आते तो भैया। मतलब बीजेपी से डर नहीं लगता है? डर क्यों लगता है, उसने परेशान कर दिए पूरी तरह। अब 10 में 0 नंबर देख डर नहीं लगता? अरे डर क्यों लगेगा, उससे कोई आजाद है, हम हिंदुस्तान पूरा आजाद है, मर्जी है हमारी, जिसको वोट देंगे उसको देंगे। वो खरीद लिए कि ये कहीं नहीं। चलिए बहुत 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 ये माट विधानसभा की जनता थी जिनसे हम लोगों ने बातें की। कुछ लोग समाजवादी पार्टी की बातें कर रहे हैं, कुछ आरएलडी की बातें कर रहे हैं, कुछ बसपा की तो कुछ बीजेपी की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये तो 10 मार्च को पता लगेगा कि आखिरकार माट विधानसभा का ताज किसके सिर पर सजेगा। तब तक ये बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।